दोस्तों याद रखें, यहूद दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने 48 अंबियाई किराम को इनके पास में भेजा था, मगर यह लोग फिर भी अपनी नाफरमानियों से बाज नहीं आई। इस कौम की बार बार नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ने इन पर अपना रहम करम जारी रखा। ना इनको सिर्फ फिरौन जैसे जालिम बादशाह से बचाया, बल्कि जब बनी इसराइल तपते सहरा में रास्ता भूल गई थी तो इन पर बादल का एक टुकड़ा भी अता फरमाया था, जो 40 सालों तक इस कौम को सख्त धूप से बचाता रहा। मगर इन सब के बावजूद भी यह कौम अपनी नाफरमानियों से बाज नहीं आई। इसके बाद अल्लाह ने इस कौम को हमेशा हमेशा के लिए बदबख्त कौमों में शुमार कर दिया। दोस्तों, जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना पहुंची तो उस वक्त वहां पर पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। हालांकि अल्लाह के प्यारे नबी जब तक मक्का में रहे थे तब तक कभी भी किसी भी वाक़ये में यहूदियों का कोई जिक्र नहीं मिलता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से और वो मदीना में ही आकर क्यों रुके। तो हम आपको बता दें कि यहूदियों को अल्लाह के प्यारे नबी के आने से 1000 साल पहले से पता था कि बहुत ही जल्द मदीना या उसके आसपास में अल्लाह का एक पैगंबर आने वाला है। यह वाकया कुछ यूं है कि बरसों पहले एक शख्स फिलिस्तीन के पहाड़ों में घूम रहा था कि अचानक से उसे दूर पहाड़ में एक गार दिखाई दी। वो उस गार के करीब गया और उसके अंदर जाकर देखा तो उसे वहाँ पर एक चीज़ लिपटी हुई मिली। उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर उसे पुराने जमाने के कुछ पेपर मिले, जिनको देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चीज़ है। इसलिए फिर वो बाजार गया और थोड़े ही पैसों के बदले में उसने उन्हें बेच दिया। इसके बाद फिर वो पेपर किसी तरह से एक साइंटिस्ट के पास पहुंच गई, जिनको देखते ही साइंटिस्ट को पता चल गया था कि यह तो यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है। लेकिन यह देखकर वो साइंटिस्ट बड़ा हैरान हुआ कि यह तौरात तो बड़ी अजीब स्टाइल में लिखी हुई है और यह तो आज के ज़माने की तौरात से बहुत ज़्यादा अलग तरह की दिखती है। उसके बाद फिर उस साइंटिस्ट ने इन पेपरों को उस वक्त की सबसे पुरानी तौरात, जो कि 1800 साल पुरानी थी, उसके साथ में कंपेयर किया तो उसने देखा कि इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसा था। यह देखकर वो साइंटिस्ट बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने उस कागज़ को, जिस कागज़ पर यह तौरात लिखी गई थी, उसकी उसने कार्बन डेटिंग करवाई ताकि वो यह पता लगा सके कि यह तौरात ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल पुरानी है। फिर उसने जब उस कागज़ की कार्बन डेटिंग करवाई तो उसको पता चला कि यह लगभग 200 साल पुराना कागज़ है जिस पर यह तौरात लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यह तौरात जो फिलिस्तीन के एक गार में एक आम से आदमी को मिली थी, यह दुनिया की सबसे पुरानी तौरातों में से एक थी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की तौरात थी। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि यह कंप्लीट तौरात तो नहीं थी, लेकिन तौरात की बहुत सारी बातें इसमें मौजूद थी, जिसकी शुरुआत में यहूदियों के एक बहुत बड़े पैगंबर आइजिया का जिक्र था, जिसको यहूदी एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। पैगंबर आइजिया ने इसमें फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी कि आने वाले सालों में इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है। उसने पहली बात तो ये लिखी थी कि बख्ते नसर बेबीलोन का एक बहुत ताकतवर बादशाह होगा, जो हजारों साल बाद यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही करेगा। उन्होंने देखा कि इसमें लिखी गई बात तो बिल्कुल सच साबित हो रही है, क्योंकि अभी बख्ते नसर नामी बादशाह हमारे ऊपर बहुत जुल्म और सितम कर रहा है। लेकिन साथ ही इसमें दूसरी बात यह लिखी हुई थी कि बहुत ही जल्द एक शख्स आएगा जो इसकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर देगा और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद कर देगा। यह बात इस तौरात से भी 300 सालों पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस दी ग्रेट की शक्ल में, जो कि ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर जुल्करनैन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये तो हुई पहली बात, लेकिन तौरात की दूसरी बात की वजह से हजारों यहूदी मदीना में जाकर आबाद होने लगे थे, यानी कि मदीना में जाकर रहने लगे थे। दुनिया की सबसे पुरानी तौरात की दूसरी बात कुछ इस तरह से लिखी हुई थी कि देखो, मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह इसमें डालूंगा और फिर वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पर इंसाफ कायम ना कर देगा वो पीछे नहीं हटेगा और ना ही उसे कोई हिला सकेगा। वो बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं देगा और जिन आबादियों में केदार के लोग रहते हैं वो खुश हो जाएं। सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। अब इस तौरात में लिखा गया था कि केदार के लोग सेला पहाड़ पर चढ़कर खुशियां मनाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये केदार कौन है और कहां पर है। तो हम आपको बता दें कि केदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है, और फिर इस केदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी केदार की नस्ल से ही हैं। अब इस तौरात में दूसरा जिक्र था बुतों का। तो हम आपको बता दें कि उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में ही की जाती थी। तो अब इससे यह बात तो साफ हो गई कि आने वाला पैगंबर अरब में ही आएगा। इसके अलावा पैगंबर आइजिया ने तौरात में तीसरी बात यह लिखी थी कि लोग सेला के पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। याद रखें, यह सेला लफ्ज आज भी तौरात में इसी तरह से लिखा जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यह सेला पहाड़ अरब में किधर है। तो आप ऐसा करें कि आप गूगल मैप में जाकर लिख दें सेला अरब और फिर सर्च दबाएं। गूगल मैप आपको सीधा सेला पहाड़ की लोकेशन पर ले जाएगा जो पहाड़ मदीना में है। और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के सबसे नजदीक का पहाड़ है। यह सेला पहाड़ मस्जिद नबवी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। याद रखें, किलोमीटर नहीं है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया कि सेला पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो कि पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। तो इससे मालूम चलता है कि यह सब कुछ तौरात में यहूदियों को बहुत पहले से बता दिया गया था, जिससे यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा हो गया था कि बहुत ही जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी यहूदी फिलिस्तीन से निकलकर मदीना में चले गई और वहां पर जाकर वो रहने लगी, जबकि कुछ यहूदी मदीना के आसपास में जाकर शिफ्ट होना शुरू हो गई, बस यही सोचकर कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। फिर एक बार यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारी यहूदी मदीना और इसके आसपास में जमा होना शुरू हो गई और खैबर को, जो उस वक्त मदीना की सबसे करीब की सिटी समझी जाती थी, उसको यहूदियों ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। इस वजह से मदीना के लोगों को यह पक्का यकीन हो गया था कि बहुत ही जल्द हमारे बीच में एक पैगंबर आने वाला है। ऐसे ही फिर वक्त बीतता गया, लेकिन फिर अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम मसअब बिन उमैर था, जिसने मदीना में आकर लोगों को इस्लाम की दावत दी और उनको बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है। यह सुनकर मदीना वाले हैरान रह गए कि यह तो अरबी बोलने वाला पैगंबर आया है, हो सकता है कि ये वो पैगंबर ना हो जिसको लेकर यहूदी हमें बार बार डराते रहे हैं। लेकिन फिर जब यहूदियों को इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि यह वो हमारा पैगंबर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें भी दी थी। मगर बाकी के यहूदियों ने साफ साफ मना कर दिया कि यह वो पैगंबर नहीं है जिसके बारे में तौरात में लिखा हुआ है। और इन्होंने न सिर्फ पैगंबर मानने से इनकार किया, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिशें भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद में पूरे अरब से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिर वो सारा का सारा माल जो यहूदियों ने जमा किया था, वो सारा का सारा माल मुसलमानों को मिल गया था, जिसको फिर मक्का और मदीना के गरीब लोगों में तकसीम कर दिया गया था।